हेलो स्टूडेंट्स, हमने पीछे की क्लासों में क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, जिसमें क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज हम रचना के आधार पर क्रिया के कुछ प्रकार और पढ़ेंगे और उसके उदाहरणों को समझेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल हैं, तुम कूदो। तो यहाँ पे कूदो क्या है? क्रिया, एक ही क्रिया है। राजू पढ़ा, ये क्रिया है। तो केवल वाक्य में ये एक ही क्रिया है। दूसरा है रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया। इसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं या धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बिमला स्कूल चली गई। बिमला स्कूल चली गई, यहाँ पर दो क्रियाएं आ रही हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु यानी इसमें क्रिया को छोड़कर दूसरे ही शब्द से जो धातु बनती है, दूसरे शब्द कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनसे जो धातु बनती है अर्थात क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपना। अपना से बना अपनाना, गरम से गरमाना। इस प्रकार जो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण से जो क्रिया या धातु बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। चौथी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में प्रेरणा आदेश देता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरे को करने की प्रेरणा देता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण है पिलवाया। मैंने उसको दूध पिलवाया। तो इसमें प्रेरणा दे रहा है, कर्ता स्वयं काम नहीं करवा रहा। पिलवाती, खिलाया, खिलाती आदि, ये सब प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। 5वें नंबर की है पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब कोई कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके यानी पहले वाली क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया चालू करता है या शुरू करता है, तो जो पहले की गया काम था या क्रिया थी, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। वे सुनकर चले गए और मैं खाना खाकर जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, वे सुनकर चले गए। तो यहाँ पर जो सुनकर चले गए, ये पूर्वकालिक क्रिया है। मैं खाना खाकर जाऊंगा, यानी यहाँ पर कर्ता ने दूसरी क्रिया की है, तो उससे पहले वाली जो क्रिया है वह सुनकर चले गए, ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्रिया की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आज हम व्याकरण में नया टॉपिक काल, टेंस शुरू करते हैं। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। जैसे सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ, उनके द्वारा हम काल को और उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। स्नेहा ने तबला बजाया। तबला बजाया यानी बीता हुआ समय। स्नेहा तबला बजा रही है, यानी अभी वो कंटिन्यू है, बजा रही है, तो यहाँ पर है वर्तमान समय। स्नेहा तबला बजाएगी, यानी आने वाला समय, बजाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी परिभाषा समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने
या करने के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। यानी कोई भी काम हो रहा है या उसको कर रहे हैं, उसके समय का हमें पता चले, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। स्टूडेंट्स, कल हम एक एक काल को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आज आप जो भी आपको पढ़ाया है वो अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में उसको उतार लेना और उसको याद कर लेना। जय हिंद।